वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी कहानीकार कालक्रम। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए है ये इम्पोर्टेंट। जो उसमें कहानियां दी गई हैं उसमें कहानीकार और आगे इसमें कहानी का कार आपको याद रखना है। तो उसको आपको अच्छे से एक बार इनका नोट्स बना लेना आप अपने पास में। सबसे पहले नाम आता है, अगर जितने भी कहानीकार हैं उनमें सबसे पहले जन्म हुआ था माधवराव सप्रे जी, जिन्होंने लिखी थी एक टोकरी भर मिट्टी। ये 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म के अनुसार कालक्रम है। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था। बंग महिला यानी कि जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। जिस टाइम पर उपन्यास आया था परीक्षा गुरु, उसी समय पर बंग महिला जो कहा मतलब बंग महिला हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक है। राधिका रमन प्रसाद जी का जन्म 1890 में होता है। राधिका रमन प्रसाद 1890 में पैदा होते हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद के एक साल बाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद और राधिका रमन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में होता है। आप थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कोरिलेट करके पढ़ें चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छे से याद हो सकती हैं। ठीक है। एक एक साथ में दो दो तीन तीन चीज़ें याद हो जाएंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म होता है 1904 ईस्वी में। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि एक वीर राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय कवियत्री थी। उन्होंने बहुत सारी जो मतलब वीर रस से संबंधित या फिर इस टाइप की जो रचनाएं की थी वो वीरता पूर्वक थी। ठीक है। जैनेन्द्र की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1905 में, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान से एक साल छोटे थे जैनेन्द्र। आगे की अगर बात करें तो 1911 में इनका जन्म होता है। और 1911 में आपको याद रखना है नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और आगे, ये चार लोग हैं, चार कवि हैं जिनका जन्म 1911 के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें भीष्म साहनी, भीष्म साहनी का जन्म होता है 1915 ईस्वी में। भीष्म साहनी का जन्म कब होता है? 1915 ईस्वी में। 1915 में अगर दूसरी चीज आपको याद रखनी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है जो कि हमारे सिलेबस में है, वो 1915 में ही प्रकाशित हुई थी। आगे आता है फणेश्वर नाथ रेणु जी का नाम, जो कि 1921 में जन्मे थे। ठीक है। 1921 फणेश्वर नाथ रेणु। इसके अलावा नाम आता है हरिशंकर परसाई, 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। फणेश्वर नाथ रेणु 1921 और हरिशंकर परसाई 1924। कृष्णा सोबती की अगर बात करें तो 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कमलेश्वर की बात करें तो इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। शेखर जोशी का जन्म भी 1932 में हुआ था। कमलेश्वर और शेखर जोशी दोनों का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। निर्मल वर्मा की अगर बात करें तो इनका जन्म 1929 में हुआ था, जिनकी कहानी है परिंदे। ठीक है। 1929 में। और इसके अलावा हमें यहाँ पर पढ़ना है हिंदी कहानी कालक्रम। जो भी कहानियाँ हमारे सिलेबस में हैं उन कहानियों को भी काल क्रमानुसार आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको 100% देखने को जरूर मिलेगा यूजीसी नेट के अंदर। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी, देखो माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। और माधवराव सप्रे का जन्म कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1871 ईस्वी में। और 1901 में उनकी जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, ये छपी थी। ठीक है। और वो भी किस पत्रिका में छपी थी? छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में छपी थी, ये भी याद रख लेना। ठीक है। इसको कुछ विद्वानों के अनुसार इसे प्रथम कहानी भी माना गया है, आधुनिक प्रथम कहानी भी माना गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये बंग महिला की रचना है। बंग महिला का जन्म कब हुआ था? जब परीक्षा गुरु छपा था 1882 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इन्होंने लिखा था चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 ईस्वी में। और 4 ईस्वी में कौन जन्मा था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। दुलाई वाली जो कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों की दोनों कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और ये दोनों ही जो कहानियाँ हैं वो बंग महिला की हैं। और ये छपी थी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में ही एक चीज़ और याद रखनी है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी 1907 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है। इसको भी याद रख लेना।
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये कहानी किसकी है? तो ये है प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जी की। ये 1907 में ही छपी थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये 1900 किस में छपी थी? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना ये कहानी कब आई थी? 1913 ईस्वी में आई थी। कानों में कंगना उसने कहा था 1915 ईस्वी में। आकाशदीप ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1928 में आई थी। जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है स्कंदगुप्त, जो कि हमारे सिलेबस में है, वो भी 1928 में ही प्रकाशित हुआ था। आकाशदीप और स्कंदगुप्त दोनों 1928 इनका समय है। और इनका जो नाटक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त छपा था 1931 में। और एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, वो छपा था 1933 ईस्वी में। तो इनको भी जरूर याद रख लेना। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है अपना अपना भाग्य, ये 1931 में छपी थी। जब चंद्रगुप्त आया था तभी क्या आया था? अपना अपना भाग्य लेकर के आया था। ईदगाह जो कहानी है ये चांद पत्रिका में छपी थी, 1933 ईस्वी में छपी थी। ठीक है। ईदगाह, ईदगाह किसकी है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। गैंग्रीन कहानी ये अज्ञे जी की है, 1937 ईस्वी में ये छपी थी। गैंग्रीन जो कहानी है वो 1937 में छपी थी। राही कहानी, राही किसकी है? राही, तो ये 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर ये राही जो कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। राही। सिक्का बदल गया ये कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती की है, जो कि 1948 में छपी थी। और अगर हम बात करें कृष्णा सोबती का जन्म, तो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया 1957 में प्रकाशित हुआ था, जो कि कमलेश्वर की कहानी है। चीफ की दावत, चीफ की दावत ये 1957 में। राजा निर्वंशिया और चीफ की दावत दोनों के दोनों किस में आए थे? तो 1957 ईस्वी में छपे थे। ठीक है। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार ये किसकी है? शेखर जोशी की रचना है। तो ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है तीसरी कसम। तीसरी कसम ये फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है, दोनों की दोनों। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम ये दोनों की दोनों ही 1959 में आई थी। ये भी ईजी है याद करना, मतलब दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की, जो कि 1929 में छपी थी। सॉरी 59 नहीं है, 59 है ये 59 है, 29 नहीं है। तो 1959 यानी कि 59 याद रख लेना। परिंदे 59। पिता जो कहानी है वो ज्ञान रंजन की है, और ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। पिता कहानी 1965 में आई थी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये 1968 ईस्वी में आई थी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये 1968 में प्रकाशित हुई थी। और अमृतसर आ गया ये 1973 ईस्वी में आई थी। ठीक है। अमृतसर आ गया जो कहानी है भीष्म साहनी की, ये 1973 ईस्वी में छपी थी। इनको जरूर याद रख लेना क्रम से। अगर आपको इसी तरह की मतलब क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि आगे ये क्लास है जो चैनल है वो कंटिन्यू हो सके। क्योंकि बीच में कुछ दिन मैंने क्लास नहीं डाली थी, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउन चला गया। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करिए। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।